ब्राह्मण महाकुंभ 11 तारीख को करनाल में मुख्यमंत्री जी जहाँ पर मुख्य अतिथि हैं उसके विषय में हम अपनी बात रखेंगे। मैं डॉक्टर ओम नारायण पंडित विषय ये है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर से बनी उसमें महत्वपूर्ण योगदान किया, वोट दिया, सपोर्ट किया और बहुत कड़ी मेहनत की। इसके बावजूद क्या हुआ कि 8 साल हो गए खट्टर सरकार को। 8 साल में ब्राह्मण समाज के साथ जो अन्याय हुआ है, ब्राह्मण समाज के साथ जो दगा हुआ है, ब्राह्मण समाज के साथ जो धोखा हुआ है, वो बात मैं आपके सामने रखूंगा कि कितने पाप इस सरकार ने ब्राह्मण समाज के साथ किए हैं। हमने बीजेपी से कोई ईर्ष्या नहीं, सरकार से ईर्ष्या है। सरकार ने क्या किया, मैं आपको 11 पाप इस सरकार के बताता हूं। पहला पाप है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग ब्राह्मण की गर्दन काटने की कोशिश की, उसको फरसा दिखाया। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। तो हम ये बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण की गर्दन पर फरसा टेकने से पहले मुगलों से पूछो, अंग्रेजों से पूछो कि कैसे हमारे पूर्वजों ने मंगल पंडित चंद्रशेखर आजाद और महारानी लक्ष्मीबाई ने उनका क्या आला शर्फ किया था। और दुष्ट राजाओं से उनसे पूछो, हमारे दादा परशुराम ने कितने दुष्ट राजाओं का वध किया था। हमारी गर्दन पर फरसा टेकने से पहले 20 बार सोचना पड़ेगा। दूसरा अपराध, एक जेई का एग्जाम हुआ था एचएससी के अंदर, उसमें ब्राह्मण की बेटी को अशुभ बताया गया। अरे ब्राह्मणों की बहन बेटी पर प्रश्न उठाते हो क्या? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य के अंदर ब्राह्मण की बेटी पर प्रश्न उठाया गया है। और ध्यान तो सुन लो, हमारी बाण बेटी लक्ष्मीबाई और सत्य अनुसुईया जी सी होती हैं। सामने आ गया ना कोई भी बाण बेटी के मामले में, तब पूरा दादा परशुराम के जितने वंशज हैं वो न्याय करेंगे। फिर काले पंडित का प्रश्न किया गया कि काला पंडित अशुभ होता है। अरे सरकार, अरे मुख्यमंत्री, काले पंडित के बारे में बात करते हो? काले तो भगवान श्री कृष्ण भी थे, काले तो नेल्सन मंडेला भी थे, और काले तो पंडित लक्ष्मीचंद भी थे, और काले तो बिरबल भी थे। कितने ज्ञानी, कितने महान ये व्यक्ति हुए हैं। शर्म करो। काले पंडित को अशुभ बताते हो। 2 ही रंग होते हैं, गोरा और काला। नस्ल भेद की बात करते हो क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर? है ये नस्ल भेद के ऊपर जो प्रश्न किया गया था, भगवान परशुराम के वंशज इसका ही बदला लेंगे। अगला पाप किया इस सरकार ने ईबीपीजी बंद करके। ईबीपीजी के अंदर 10% ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत का सवर्णों का आरक्षण था। वो 10% इस सरकार ने बंद किया। ये विनोद शर्मा और भाई कुलदीप शर्मा, इन्होंने इसमें काफी मदद की 10% आरक्षण दिलाने के अंदर। और अब इस खट्टर सरकार ने इसको बंद कर दिया। ये पाप है। और ब्राह्मणों को बेरोजगार करने वाले मुख्यमंत्री सरकार, ध्यान से सुन ले, ब्राह्मण का 5-5 हजार साल तपस्या करके, हजार साल तपस्या करके जब भूखे नहीं मरे, तेरी ईबीपीजी के बंद करने से मरेंगे क्या? हम ये कह रहे हैं आपको कि इस पाप को भी बंद कर दे। अगला पाप किया, डोली की जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी। ब्राह्मणों को, जो पिछली सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कुलदीप शर्मा की, विनोद शर्मा की, उस समय डोली की जमीन का मालिकाना हक देने के आदेश हुए थे, लेकिन इस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। खट्टर साहब, ब्राह्मणों की डोली की जमीन की रजिस्ट्री, मालिकाना हक शुरू कर दे। ये इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। हमारे दादा परशुराम ने गुजरात से लेकर केरल तक की एक रात में जमीन जीत करके गरीबों को दान में दी थी। आज हमारी जमीन का मालिकाना खत्म करना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और करनाल लोकसभा, अगला पाप क्या किया? करनाल लोकसभा ब्राह्मणों की राजधानी है। यहां से 1952 से लेकर आज तक 1-2 बार को छोड़ करके ब्राह्मण जीतता आया है। और ये खट्टर सरकार यहां से भी ब्राह्मण को टिकट नहीं देती है। चाहती है कि यहां से ब्राह्मणों का सफाया हो जाए। कहां हमारा हक छीनोगे? आज हमारा भाई सोनक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, करनाल लोकसभा का क्या अन्याय करोगे? अगला है पाप किया, रोहतक सोनीपत में ब्राह्मणों को टिकट दिया गया। भाई साहब,
रोहतक सोनीपत के अंदर टिकट दिया गया ताकि जातीय संघर्ष हो जाए और वहां से दोनों हार जाए पंडित। करनाल से टिकट नहीं, वहां से ये राजनीतिक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। अगर वहां जाटों का बाहुल्य क्षेत्र है, जाट और ब्राह्मणों का आपस में झगड़ा हो जाए या जातीय संघर्ष हो जाए, राजनीतिक संघर्ष हो जाए, लेकिन भाई वहां हमारे जजमान हमारे भाई हैं, फिर भी वहां से इन्होंने इसलिए दी थी कि दोनों के दोनों पंडित हार जाए, करनाल से हम टिकट नहीं देंगे। इतना बड़ा अन्याय इस सरकार ने किया था। अगला पाप किया, 4 बार का सांसद अरविंद शर्मा 2 बार यहां से रहा है। रोहतक के अंदर खट्टर वहां पर चीफ गेस्ट था, उसको स्टेज पर नहीं बैठने दिया गया। अरे मुख्यमंत्री जी, 4 बार के सांसद को जमीन में बैठाकर सरकार बनाना चाहते हो क्या? सरकार ऐसे नहीं बनेगी। और हमारा अपमान करने वाला व्यक्ति या तो हमारी बात को गलत बता देगा या बताएगा कि भाई अपमान क्यों कर रहे हो। अगला अपमान जो किया सरकार ने, परावर की जमीन तो सारे हरियाणा के पंडितों ने जाकर के वहां प्रदर्शन किया। परशुराम के वंशजों ने, आज के जो शहंशाह नवीन जैन जी के सारे साथी भगवान परशुराम के वंशजों ने मिलकर के वहां पर पूरा प्रदर्शन किया, न कागज देने की हाँ भरी, अब तक कागज नहीं दी। भाई साहब, जमीन का मामला अस्मिता से जुड़ा हुआ होता है। हमारी खानदानी जमीन है और ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा करने वाली सरकार, होश में करना, धनानंद हल कर देगा। हम चाणक्य के पोते हैं भाई। धनानंद का इतना बड़ा साम्राज्य नष्ट कर दिया था हमने, उसके पोते हम चाणक्य के, छोटे मोटे राजपाट नाम के समझा भाई। अगला जो पाप किया, क्योंकि गौड़ संस्थाओं के अंदर शिक्षा का मामला था, ये हमारी शिक्षा के सत्र को बंद करना चाहते हैं। और 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं संस्थाओं के अंदर शिक्षा के सत्र को। और हमारा दादा अनपढ़ भी बड़े ज्ञानी होते हैं, दादा लक्ष्मीचंद्र को लेनावती के, हमारे शिक्षा का भी जब गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, हमारे दादा लक्ष्मी जी से ही बते रहे हैं, उसके पोते हैं। अगला जो अपराध किया, 8 साल के अंदर 95% वोट देने वाले हम, प्रशासन में 2 वीसी नहीं, 2 डीसी नहीं, 2 एसपी नहीं, 2 मंत्री नहीं, केंद्र में 1 मंत्री नहीं। मुख्यमंत्री जी, अरे इतनी मेहनत, इतना काम करने के बाद कम से कम 1 तक केंद्र में मंत्री होना चाहिए, 2 यहाँ पे होने चाहिए, 2 डीसी एसपी वीसी प्रशासन के अंदर तो होना चाहिए। प्रशासन के अंदर ब्राह्मणों के साथ बड़ा धोखा और अन्याय किया है सरकार। अगला पाप किया, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड 7 राज्यों में बना हुआ, आंध्र प्रदेश के अंदर, हिमाचल के अंदर, उधर तमिलनाडु के अंदर, उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश में 50% है। अरे 7 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना हुआ है। हमने 20 बार रिक्वेस्ट कर ली ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाए। यह सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड नहीं बना रही। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का मतलब ब्राह्मणों का कल्याण नहीं करना चाहती। अरे याद करो हमारे इतिहास को, जो हमारे साथ अन्याय अत्याचार पाप और जुल्म करेगा, उनकी सरकारें जमीन में गाड़ दी गई हैं, उनकी सरकारें खत्म हो गई हैं। ये तो किया भाई पाप। अब दूसरी बात है उन लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को करवा रहे, ये पाप सुन लो सारे आयोजकों जी, जो ये कार्यक्रम को करवा रहे हो। भाई साहब, रामविलास शर्मा के नाम पर सरकार बनी थी, या खट्टर साहब की, रामविलास शर्मा के नाम पर वोट गिरी थी। वो आज बूढ़ा बुजुर्ग मंदिरगढ़ के अंदर रिक्वेस्ट करता घूमा है जैसी भी पे। हमारे 4 सांसद हैं, अरविंद शर्मा, रामविलास शर्मा, भाई कार्तिकेय और रमेश कौशिक। अब तो कह रहे थे 1 भी नहीं है। 4 सांसद हैं। अभी तो आपने कहा 1 भी नहीं है। मंत्री बताया था साहब, सेंटर में मंत्री नहीं है एक भी। देखो राज्यसभा का सांसद बनाया तो 4, 1 मिनट साहब, बाद में जो पूछना पूछिए, मैं कंप्लीट लेट मी कंप्लीट प्लीज। 4 सांसद हैं। अरे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भी खट्टर साहब, अध्यक्षता भी और किसी की, और ब्राह्मण को किसने नाम दे दिया भाई? अरे ब्राह्मण चाहे मुख्य अतिथि हो चाहे अध्यक्ष हो, कुछ तो हो, नाम ब्राह्मण कुंभ, अध्यक्षता भी और कोई कर रहा है, मुख्य और चीफ गेस्ट भी और कोई, किस लिए भाई? मर गए पंडित, मर गए क्या? 4 सांसद एमएलए रहे, ये कितने ब्राह्मण सभाओं के सभापति रहे, क्या कितने बड़े योद्धा रहे? कोई नहीं भाई। और ब्राह्मण नेताओं को दरकिनार करके क्या करना चाहते हो? ये दिखाना चाहते हो कि ब्राह्मणों की राजनीति खत्म करना चाहते हो क्या? मैं सभी आयोजकों को, वहां जाने वालों को बताऊं भाई, इतना जबरदस्त पाप और अन्याय अपने साथ कर रखा है।
जय आप लोगों ने फिर भी ऐसे आदमी के तुम पगड़ी बांधो, ऐसे आदमी से दंडवत नमस्ते करोगे तो ये समाज आप लोगों को कुल घाटी विभीषण कहेगा। फिर समाज के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो समाज का भला करे उसकी जय बोलो, जो समाज का दुश्मन हो उसका विरोध करना चाहिए। और जो हमारे 8 साल में हमारा कुछ नहीं करे आज तक, एक भी परशुराम जयंती आज तक इस सरकार ने मनाई हो तो बताओ 8 साल के अंदर अब क्या हो गया? क्योंकि अब भय है, अब डरी हुई सरकार, सबने बेड़ा पट गया। पंडित बिल्कुल आवेश में है और इतना अन्याय और अत्याचार कर दिया गया है जिसका बदला ब्राह्मण समाज जरूर लेगा। और सुनो, अरे इस प्रोग्राम को कराने वालों, अरे इसमें जाने वालों भाइयों, कौन सा था जब रोहतक के अंदर वामन मेश्राम आया था और जो ब्राह्मणों का डीएनए चेक करा था? डीएनए का मतलब समझते हो? डीएनए का मतलब ने बोला किसकी औलाद हो। वो जब आया, जब तुम किस जा रहे थे, उड़ा नवीन जैन उसके साथी गए थे, उड़ा मोनूर गए थे, उड़ा वहां पर वो साथी गए थे जिनने अपने समाज की आन बान शान डीएनए टेस्ट करा था वामन मेश्राम। जब कहाँ गए थे? अरे जब वहां पर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था गोलियों से, लाल चौक के ऊपर वहां दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कराया था, जब कहाँ गए थे आयोजन करने वाले? जब कहाँ थे? जब क्यों ना गए भाई? पंडित कहते रहे बराबर की जमीन पर जब सरकार कब्जा कर रही थी, जब वहां पर पूरे हरियाणा के परशुराम वंशज पहुंचे थे, जब कित गए थे भाई? जब पंडितों का मामला आवा है, ब्राह्मणों की आन बान शान की इज्जत की बात आवा है, जब दुख हो है, जब तब जानते नहीं और फिर चमचागिरी करने खातिर, नमस्ते करने खातिर अपने स्वार्थ में समाज को बेचने की जरूरत नहीं है और समाज के नाम पर ढोंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आमिया बात का वहां इसके बावजूद यदि हमारे समाज की कुछ मांगे हैं, वो मांग यदि पूरी करती है सरकार, मुख्यमंत्री ध्यान तो सुन लिया भाई, यदि यह बात मांग पूरी करती है, उसके बावजूद समाज सोचेगा अक माफ करया कि नहीं करया। हालांकि ब्राह्मण ये कहते हैं अक्सवा ही मूलम धर्मश है, लेकिन भाई इतना बड़ा पाप अन्याय करा क्या पंडिता गल्या माफ करने योग्य भी सरकार नहीं है भैया 1%। और मैं आप लोगों को बताऊं, शिशुपाल का नाम सुना होगा। शिशुपाल के भगवान कृष्ण ने 100 अपराध माफ कर दिए थे, न्यू कही थी 101 मां मत करना। आम दादा परशुराम के वंशज या बात को 11 अपराध कर लिए, बर मना करिए भाई। करोड़ों पंडितों ने तुम्हारे को सपोर्ट किया, माननीय गृह मंत्री जी, आपको करोड़ों लोगों ने वोट दिया, आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को। अरे हमारे साथ अन्याय, यू एक मुख्यमंत्री बैठ का मारे इतना जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं मानते भाई कति। हमारे सर पर सुन लो, दादा परशुराम का ही आशीर्वाद है, हम कति आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यह सरकार हमारी कुछ मांगे हैं, यदि यह मान लेगी, मानने का मतलब यूं नहीं है घोषणा हो जाएगी, नो घोषणा रे परशुराम के चौका के नाम ना चाहिए हमने, बिल्डिंगा के नाम नहीं चाहिए हमने चाहिए विधानसभा में पास होने के बाद 11 तारीख को डॉक्यूमेंट, जो भी बात हमको है उसके मुख्यमंत्री जी डॉक्यूमेंट लेकर आए यहाँ पे। ये नहीं मैंने ये कर दिया और मैं ये कर दूंगा, हमने मतलब नहीं है, हम नहीं मानना है भाई। वी विल नॉट एक्सेप्ट डेफिनेटली। हम कागज दे देगा कि कागज दे दिए निकम्मा के, हम न मानेंगे भाई। उसके बाद समाज उसका जो भी सम्मान करेगा, जो भी करेगा वो कर लेगा, हमने कोई दिक्कत नहीं। हम भी उन्हें कह देंगे भाई बहुत बढ़िया काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आओगी सरकार, तब कतिन्यों में ठोक कर विरोध कराएंगे। इसके लिए हम अपनी बलि देने को तैयार हैं। अब सुन लो मांग भाई। पहली मांग है, आपने मुख्यमंत्री जी ने उस बुजुर्ग ब्राह्मण की गर्दन पर फरसा चला था, हालांकि अपराध है, एक्स में है, लेकिन 8 अंगों से स्टेज पावर पूरे ब्राह्मण समाज के सामने 8 अंगों ने कति लौट के मुद्दा लौट के माफी मांगा है। 8 अंगों से मैं पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगता हूं, हो सकता है ब्राह्मण समाज माफ कर। पहले ही मांग गया है स्टेज बांध दे भाई, देखो कार्यक्रम शुरू करके ताली बादर खंड के पर आओ, देख लियो समाज की मांग है ये। दूसरी, जिस दिन तक बीपीजी बंद करी थी,
जिस दिन तय बीपीजी बंद करी थी उसी दिन तय बैक लोग से कोटा शुरू करे जा। अरे एक छोरे ने सुसाइड कर लिया कुल 70 के अंदर। वो गया मिलने के लिए, जो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, को गया कि उस छोरे के घर मिलने के लिए? कोई नहीं गया। वहां भी नवीन जैन गया था डांडस बताकर कई। इसलिए बीपीजी को बैक लोग से शुरू किया जाकर जितनी, और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ जाए तो शर्म कर लो कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन सबको ज्वाइन कराओ और अगली एडवर्टाइजमेंट में शुरू करो। दौड़ी की रजिस्ट्री, मालिकाना हक और पर्यावरण की जमीन के कागज दोनों के डॉक्यूमेंट लेकर आई सरकार। मुख्यमंत्री जी ध्यान से सुन लिए, आमने चाहिए डॉक्यूमेंट किया अप्रूव कर दिया भाई, आमने घोषणा नहीं चाहिए। चौथी मांग, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को तुरंत उसकी स्थापना कर 11 तारीख ने कागज ले आओ भाई, कल्याण बोर्ड बना दिया और इसके ये काम होंगे। अगली मांग, अगली जो करनाल से बीजेपी की टिकट ब्राह्मण को मिलनी चाहिए भाई। हमारी राजधानी पर कब्जा करना चाहती हो क्या? हमने बता दिया जब हम इंग्लैंड के राजा बन सका। हाँ अरे भाई यू छोटा अन्याय बेशक तू करके देख ले, हमारा नाश नहीं कर सकता, हमारे को राजनीति से तू हटा नहीं सकता। जब हम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना दिया हमने अपना भाई भतीजा, तो तू करनाल मत निकालना चाह रहा के? अगली मांग, एक मंत्री राज्य के अंदर और एक तो है यू, और उसने भी समझा दे काम कराया करे समाज का। एक मंत्री और चाहे मोहन बडोली ने बनाओ, किसी को बनाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं भाई। और एक केंद्र के अंदर मंत्री। और अगली मांग है, गौड़ ब्राह्मण शिक्षा संस्थाएं हैं, जैसे अपना जाट शिक्षण संस्थाएं हैं, वह शिक्षण संस्थाएं हैं रोहतक के अंदर। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं का चुनाव करवाए भाई। 8 साल हो गए कब्जा करी सरकार ने वो जाट शिक्षण संस्थाओं कब्जा करी, क्यों भाई? अरे कम से कम जहाँ 36 बिरादरी के बालक पढ़ रहे उनका तो काम कर दो, उन पर क्यों कब्जा कर रखा है भाई? संस्थाओं पर उनका चुनाव होना चाहिए। अगली मांग है, HPSC और HSC बोर्ड का कोई एक चेयरमैन पंडित को लगाओ। जब इतनी बोर्ड दे रखी, सारा काम कर रखा है, तो क्या दे भाई? किस लिए रहा? अरे सुन लो भाई, जय ये कागज डॉक्यूमेंट यदि सरकार, हमारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आता, घोषणा कर, हम नहीं मानेंगे भाई। क्योंकि हमारा द्वारा 20 प्रकार की घोषणा पहले झूठी करी होना है, हम नहीं मानते भाई। बोर्ड संस्थान भी घोषणा करके आए थे, हम नहीं मानेंगे भाई। डॉक्यूमेंट लेकर आवे इन मांगों के, डॉक्यूमेंट वहां देवे, 8 तो नमस्ते करे, फिर हम भी कह दें समाज जा माफ कर दिया भाई। लेकिन वैसे नहीं भाई। इसलिए मैं अपने सारे उन समाज के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, विभीषण का रोल मत करो, सरकार के दलालों का रोल नहीं करना है। अरे समाज की बात रखनी है, समाज का काम करवाना है। और क्या कहेंगे, हमारा भाई है भाई कार्तिक के MP बन रहा, जो वही ने जितवा दिया के जेजेपी उसका वोट के रही है, नेलो उसका वोट के रही, आजाद उसके गेरे, कांग्रेस के उसके गेरे। अरे परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद विनोद शर्मा के पास तो परमात्मा ने खूब मौज दे रखी है, बहुत खर्चा लग गया है। इन्हें क्या बना दिया बोले तुम, हमने बना दिया? क्या बना दिया भाई? अपनी ताकत पर बन रहा है। अरे भाई जिसका जहां भी जो योगदान है उसको मना नहीं किया जाएगा। अरे भाई झूठी बातों को चालन नहीं दिया जाए किसी भी कीमत पर। अरे अब सुन लो, फिर भी जब बात नहीं मानी गई तब फिर कदे को न्यू को है दादा परशुराम का फरसा लेकर रोहतक तक आज का शहंशाह पंडित नवीन जैन चल लगा परशुराम वंशजों के साथ। फिर बता परशुराम का फरसा न्याय करेगा भाई। इब हमने रिक्वेस्ट दी है करे भाई, और सारी बात दी है बता, इसलिए सरकार ध्यान से सुन लेगी बात। अब एक चीज बताओ आप, नवीन जैन ने जो वीडियो जारी करके जो दलाल कहा, जो ठेकेदार कहा, आप भी वही भाषा बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, जो समाज का काम बना करवाए हुए भाई साहब, 8 साल में परशुराम जयंती नहीं मनाई, एक भी काम बीजेपी ने ज्यादा हरियाणा पंडितों का, एक मिनट आप उसी का उत्तर देना। मैं वो कह रहा हूँ, चलो वो सरकार ने नहीं करवाई या करवाई वो आपका मैटर है, लेकिन एक पूरे समाज को इस प्रकार से, पूरे समाज को नहीं भाई साहब, यही फर्क है। इसको बिल्कुल बारीकी से समझो। ना तो नवीन जैन ने समाज को दलाल किया, ना दल्ला कुछ नहीं किया है। और दलाल को ऐसे शब्द नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दी, एजेंट इंग्लिश में बोलते हैं। दल्ला क्या होता है? दल्ला उसको हरियाणवी में बोलते हैं। अच्छा। दल्ला
सब दलाल को मतलब हरियाणवी में बोलते आप हैं। दल्ला शब्द को असभ्य नहीं मानते। ऐसे वजह होगा, यदि सभ्य रूप में कहा जाएगा तो हो सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सुनो। सभ्य रूप क्या है जी दल्ले का? दल्ला शब्द दलाल का दलाल सभ्य रूप बताइए। दलाल का बिगड़ा हुआ शब्द है दलाल हरियाणवी के अंदर, वो बोलते हैं। फिर मैं बता दूं आपको भाई साहब, दल्ले की डेफिनेशन। चलो दल्ले की डेफिनेशन बता Definition आप दीजिए। बताएं सभ्य शब्द क्या है? जो दलाल की डेफिनेशन है वही दल्ले की डेफिनेशन। हाँ, पंडित जी जैसे हम किसी मतलब के- इसी में मतलब सवाल जैसे मैं है। बताऊं, इसी में- किनको कहा पंडित जी। दल्ला, किनको कहा उन्होंने ये बताओ आप। किसी का नाम थोड़ा भाई साहब है। जो आदमी अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने खून के साथ, अपने कुल के साथ गद्दारी करेगा, कोई भी हो, पंडित जी। उसमें किसी का नहीं थोड़ा किसी पंडित का ही नाम है। अगर- कोई भी एनीबॉडी आओ, अगर दुनिया मुख्यमंत्री में को बुलाकर- अपने देश के साथ, अगर अपने मुख्य- पंडित जी, एक सेकंड। अपने देश के साथ, प्रदेश के साथ अग- यदि कोई गद्दारी करता है तो मेरा मानना है उसको करना।